गंडापुर साहब इमरान खान ने कहा है कि जो विकेट के दोनों तरफ खेलते हैं रहनुमा, उनकी पार्टी के अंदर जगह नहीं है। और इसके अलावा उनकी जानिब से यह भी कहा गया है कि जो नज़रिए का बोझ नहीं बर्दाश्त कर सकता है वो भी पार्टी छोड़ दे। आपका एक क्लिप वायरल हो रहा है जिसके अंदर आप ये कह रहे हैं कि मुझे विकेट के दोनों तरफ खेलना पड़ता है कौमी मफाद की खातिर। तो क्या इमरान रिहा करो, रिहा करो। एक तो ऐसे सवाल किया करो ना जिसका सर पाऊँ किसी ने। साहब ये बताइएगा क्या कहेंगे सर, कोई खुशखबरी मिलेगी पाकिस्तानियों को? आराम से भैया, लेडीज का ख्याल रखिए आप भाई कैमरे हटा दो, मुझे बंदों को मिलने दो ना। मैं नहीं दर्जा 2 मिनट का दर्जा दो। 1 मिनट प्लीज यहाँ से भाई, 1 मिनट। अलीमा बाजी किधर है? पीछे क्या कर रहा हूँ? साहब को मिल रहा है, बात करते हैं ना कि क्यों नहीं लगा रहा मेरे ख्याल में। सर उधर कैमरे लगे, उधर आ जाए, कैमरे पे आ जाए। मिल लेते हैं, 2-3 बंदों की जरूरत मांग लेते हैं, अंदर जाके उनको मिलते हैं। फैमिली में से 1-2 बंदे आ जाए मेरे साथ, उनके बात करते हैं। जी हमारी नहीं लगा रहे तो ज्यादा है, मतलब है हमारे डेट भी नहीं लगा रहे। आज केस हमने तो यही कहा था कि हम सारे करेंगे, हम जजेस क्योंकि ये मजबूर है 26 फरवरी के बाद। जब हम सारे खड़े होंगे जज साहब आज इमरान खान का केस सुनकर पिछले 3 महीने से हम पीछे रोज आके यहाँ खड़े होते हैं हमारा केस। ठीक है, मैं बात करता हूँ। 2-3 बार जाके जज साहब को मिलते हैं। हम तो अपना एक हाथ मांग रहे हैं कि हमारी पेशी लगाई जाए। पेशी लगेगी तो फैसला होगा ना, झूठे केस है सारे। ठीक है, कोई गलती होगी, उन्होंने डाला नहीं तो जज साहब ने देखा नहीं, पिछली गुजार दी। लेकिन अब आज सुन लें, मतलब क्या मजबूरी हो सकती है कि इमरान खान का बेल का केस मजबूरी तो टेलीफोन आ जाती है ना, मीडिया के लिए कह रहा हूँ। असलिया आज़ाद ही नहीं है, टेलीफोनों के ऊपर सालिशें और फैसले अगर होंगे फिर तो ये होगा। ठीक है, मैं बात करके ना फिर तैयार हूँ। अच्छा गंडापुर साहब ये बताइएगा कि पीपल्स पार्टी केपी के अंदर जो करप्शन है उसके खिलाफ एहतजाज कर रही है और कालो सिंह के ऊपर शेलिंग वगैरह भी की गई है। पहली बात तो ये है कि ये जो अपने आप कहते हैं ना जमहूरी, कल जो हरकत इन्होंने की है झंडे जलाने वाली, ये बहुत घटिया हरकत है। जमहूरी पार्टी में कभी ऐसा नहीं होता। दूसरी बात ये है कि मैं सिर्फ 2 बातें कर लूंगा कि IMF का आप इधर सामने आप कोई नहीं बात यह है कि पहली बात यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो सूबा है इसमें इमरान खान की हुकूमत है, इमरान खान के विजन के मुताबिक अल्हम्दुलिल्लाह IMF ने, ये कोई बात ऐसी नहीं है कि हम कर रहे हैं, IMF ने एक्नॉलेज किया है सिर्फ एक सूबे को, उन्होंने टारगेट अचीव किए हैं। ठीक है, टारगेट अगर अचीव हुए हैं इनके तो मतलब है कि बेहतरीन काम हुआ है। बाकियों ने क्यों नहीं किए, फेडरल गवर्नमेंट ने क्यों नहीं किए, सारे फॉर्म 47 वाले हैं। दूसरी बात है 200 बिलियन प्लस का सरप्लस है टारगेट से। उसके बाद अगर ये कहते हैं करप्शन है, तो सिंध में क्या हो रहा है, सरप्लस क्यों नहीं आया, पंजाब में क्या हो रहा है, फेडरल गवर्नमेंट क्यों कर्जे ले रही है, हमने 1 रुपया कर्जा भी नहीं लिया, बलूचिस्तान में इनकी हुकूमत है वहाँ क्या हो रहा है। तो ये सारा एक ड्रामा है, ये ड्रामा बना के इन्होंने हरकत जो की है। दूसरी बात है कि रेड जोन के जो SOPs हैं वो बने हुए हैं। ठीक है, हम सियासी पार्टी है, हमने इमरान खान ने एक सोच दी है, हम खुद कहते हैं कि प्रोटेस्ट की इजाजत होनी चाहिए, हमने किसी को नहीं। JUI ने 5 जलसे किए हैं 15 महीनों में, हमने सिक्योरिटी दी है उनको। कल ये लोग आए, आप चेक कर लें, किसने रोका इनको, किसने मना किया इनको। आप अगर ये रेड जोन में घुस रहे हैं तो रेड जोन में घुसने में SOP है
उसके मुताबिक वहाँ पे इनकी शेलिंग हुई है। लेकिन एक मिनट, वो रेड जोन की SOP की हुई, मेरी ऑर्डर पे नहीं हुई, SOP के मुताबिक। उसके बाद उनको नजर नहीं आया, इन्होंने धावा बोल दिया कैंप के ऊपर और वहाँ पे झंडे चला दिए। तो ये मैं समझता हूँ कि भुट्टो को तो वैसे ही मार चुके हैं सियासी तौर पर, किसान तो मर जाते हैं इसलिए जिंदा रहते हैं। अब उसके बाद जमहूरी पार्टी कहने वाले झंडे और एक सीट इनकी नहीं है वहाँ पर और ये बातें कर रहे हैं। तो अगर इस तरह मैं आ जाऊँ तो क्या ये मेरे वर्कर से अपने दफ्तर झंडा लगवा रहे हैं कहीं पर? लेकिन हमें इमरान खान ने तरबियत नहीं दी। तो ये घटिया किस्म की जो ये सियासत है इससे गुरेज करना चाहिए। और यहाँ पे जो आपके सामने ये हो रहा है इस पे आप जरा देखिए, इमरान खान के ऊपर कोई केस नहीं है, बेगुनाह जेल में डाला हुआ है, मैंडेट हमारा चोरी किया हुआ है। यहाँ पे फार्म 47 में हुकूमत में बैठे हुए हैं और कहते हैं ये बातें कर रहे हैं, एहतजाज ये कर रहे हैं। इनको तो शर्म आनी चाहिए कि तुमने मैंडेट चोरी करके तुम यहाँ बैठे हुए हो और तुमने डाका मारा है इमरान खान के मैंडेट के ऊपर, उस बंदे को आपने जेल में डाला हुआ है, यहाँ केस नहीं लग रहे हैं, जिनके कहने पे चल रहे हैं, जो इनको हुक्म दे रहे हैं, उन्होंने पहले मुल्क में मार्शल लगा के इस मुल्क का तख्ता निकाला है। इस मुल्क की तबाही कब शुरू हुई है? इस मुल्क में तबाही तब शुरू हुई है जब इस मुल्क में जरबे किए गए मार्शल लगाने के। मार्शल लगा लेते हैं, सियासत अपने कंट्रोल में, हुकूमतें अपने कंट्रोल में। जब दिल किया बंदे छोड़े हुए हैं उनको निकाला, हुकूमतें गिरा दी। हुकूमतें गिराने और बनाने का काम तो नहीं है। हाँ, इनका काम है वो काम ही करें, जंग लड़ें। अब जंग हुई है, जंग में कामयाबी अगर हुई है वेल डन, लेकिन आपका काम वो जंग लड़ना है। आपका काम ये नहीं है जो आप कर रहे हैं कि आप घुसे हुए हैं यहाँ पे, लोगों पे गलत पर्चे काटो, तशद्दुद करो, लोगों को उठाओ, उनसे पार्टियां तब्दील कराओ। तो जब मुल्क में मुल्क के इदारे वो काम नहीं करते जो मुल्क के आइन के मुताबिक उनको बताए गए हैं तो उनकी डोमेन है, तो उसके बाद मुल्क में यही हालात होते हैं जो बने हुए हैं। ना खुददारी रही है हमारी, ना हमारी खुद मुख्तारी रही है, कर्जों में हम डूबे हुए हैं। इस वक्त हमारे हालात ये हैं कि हम अपने बजट की शुरुआत फेडरल गवर्नमेंट की कर्जे से करते हैं। मेरा बिल्कुल नहीं, जिस घर की शुरुआत कर्जे से हो, जो मुल्क पहले दिन से कर्जे पे चलना शुरू हो जाए उस मुल्क का क्या होगा? मुल्क के सौदे ही होते हैं जो ये कर रहे हैं। अली अमीन गंडापुर साहब, खान साहब ने तैयारियों का कह दिया है कि आप लोग तैयारियां शुरू कर दें। आपकी बात किस प्लानिंग के साथ, किस लाएमल के साथ, किन तैयारियों के साथ पहुंचेंगे? देखिए, अभी जब हम प्लानिंग करेंगे, जब हम डिसाइड करेंगे किस तरीके से हमें आना है, और पहले से बता तो नहीं सकते हम, पहले से बताने के बाद आपने देख लिया इन्होंने क्या हाल हमारे साथ किया है। सरेआम गोलियां मारी हैं यहाँ पर, अभी भी यहाँ पे खून के छींटे पड़े हुए हैं हमारे वर्गों पे। क्या किसी मुल्क के अंदर किसी मुल्क की फौज को, किसी मुल्क की हुकूमत को, किसी मुल्क की फोर्सेस को ये इजाजत है कि अपने सिविलियंस को वो फायर करे, वो गोलियां मारे, वो शहीद करे? हमारे साथ तो ये भी कर लिया इन्होंने। लेकिन आप अवाम की आवाज को वक्ती तौर पे दबा सकते हैं, नजरिए कभी भी मरते नहीं हैं। ये लोग जो इस वक्त इमरान खान साहब खड़े हैं, ये इमरान खान साहब पाकिस्तान के लिए खड़े हैं, और इमरान खान भी जो खड़ा है, इमरान खान पाकिस्तान के लिए हमारी नस्लों की जंग लड़ रहा है। आप चले जाते हैं। और उस जंग में ये अवाम उनके साथ है। पूरे पाकिस्तान की अवाम ने 8 फरवरी को वोट देके साबित किया है ना कि किसके साथ है। इन्होंने वोट चोरी कर लिया। अब एक तो बेशर्मी वोट चोरी किया हुआ है, ऊपर से जिनका वोट चोरी हुआ है उनको मार के तुम उनकी आवाज दबाना चाहते हो। उनका जो लीडर है उसको एक तो जेल में रखा हुआ है, फिर केस की पेशियां नहीं लग रही हैं, वादा करके कि मैं पेशी लगाऊंगा, पेशी नहीं हो रही, ट्रायल नहीं हो रहा। हमारी डिमांड क्या है? ट्रायल करो, अगर गलत काम किया है तो साबित करो। तो बात यह है कि ये निज़ाम इस तरह नहीं चलने वाला। ठीक है, वक्ती तौर पे आप गोलियां मार के, जुल्म करके, तशद्दुद करके, जेलों में डाल के, लोगों को डरा धमका के, फैमिलियों पे जुल्म करके आप ये कर लोगे, लेकिन आखिर में जीत वैसियत मुसलमान हमारा ईमान है, अमर बिल मारूफ, हमने हक को सच साथ खड़ा होना है, हम खड़े हैं। और हमारा ये भी ईमान है कि आखिर में जीत हक और सच की होती है और इंशाल्लाह वो होगी। बेहतर है कि हार मान लें, अपनी गलती मान लें, अपनी गलती मान के इसको ठीक कर लें, कौम से माफ़ी मांग लें और अपनी गलती को मानकर ठीक कर लें, बजाय मज़ीद तशद्दुद, मज़ीद आगे बढ़कर इस मुल्क को भी नुकसान दे रहे हैं, अपने इदारे की तौकीर को भी नुकसान दे रहे हैं, अपने मुल्क की सालमियत को भी नुकसान दे रहे हैं, और अपने मुल्क से ड्रामा बना के पूरी दुनिया में तमाशा बना हुआ है कि पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत है ही नहीं, पाकिस्तान के अंदर एक बदतरीन आमरीत है। और ये कभी आमरीत डायरेक्ट मार्शल लॉ की सूरत में होती है, कभी इनडायरेक्ट मार्शल लॉ होता है। अब इस वक्त इनडायरेक्ट मार्शल लॉ चल रहा है। अच्छा सर, अली अमीन गंडापुर साहब, इमरान खान ने कहा है कि जो दोनों तरफ पीटीआई ने जो किया है उससे कम नुकसान जो है वो मोदी के हमले ने किया है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, इनका काम है कारोबार करना, पैसे लूटना। मैं आपको लिख के लेता हूँ कि इंडिया में भी इनका कारोबार है। मोदी के साथ इनकी पार्टनरशिप की शुगरबिलें लगी हुई है।
दुनिया के हर मुल्क में जो भी करप्ट तरीन मुल्क है, जो भी करप्ट हुक्मरान है, आप देख लें नवाज शरीफ के बेस्ट है। अच्छा, क्योंकि वो वहाँ पे पैसा लूटते हैं, ये यहाँ लूटते हैं, उनसे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कराते हैं, ये वहाँ इन्वेस्टमेंट करते हैं। पहली बात। दूसरी बात है कि देखिए मरियम नवाज से बातें करेगी, जो अपनी बेटी की शादी में मोदी को दावत देती है बगैर वीजे के, उससे आप क्या उम्मीद करेंगे कि वो पाकिस्तान की बात करेगी? वो तो मोदी की बात करेगी, मोदी की साइड लेगी। शर्म आनी चाहिए इसको। अब ये औरत है, फिर मैं बात करता हूँ तो आप कहते हैं औरत कार्ड। देखिए एक औरत की बात नहीं हो रही, एक सूबे की वज़ीर आला है, उस सूबे के अंदर हमले हुए, उस सूबे के अंदर लोग शहीद हुए, मोदी ने अंदर घुस के सूबे के अंदर बाकायदा तौर पे हमारे लोगों को शहीद किया, और ये क्या कह रही है? इसका मुंह इस तरह बंद, नवाज शरीफ का मुंह इस तरह बंद। तो समझ जाओ कि इनके वेस्टेड इंटरेस्ट है इंडिया के साथ और मोदी के साथ। ये चीजें जो है ना, कहते हैं ना, इंसान हर चीज बोलता नहीं है, इंसान को पता चलना चाहिए। इनका किरदार सबके सामने है, इनका माजी सबके सामने है, और आप इनसे उम्मीद करते हैं कि मोदी के बारे में एक ट्वीट दिखा दो मरियम नवाज की, एक ट्वीट दिखा दो जो छोड़ी हुई है, और टाटा वाला टाटा ब्रिगेड जिसे छोड़ी हुई है वहां पर, एक ट्वीट दिखा दो उनकी। किसने सपोर्ट किया है? इमरान खान ने पाकिस्तानियत का सबूत दिया है, ऐसे मौके पे इतने जुल्म के बावजूद उसे सपोर्ट दी है। और आप चेक कर लें 90% अबाव जो किसका एक पीछे से सपोर्ट की जंग थी सोशल मीडिया पे या कौम के साथ खड़ा होने की वाली, क्योंकि कौम तो खड़ी इमरान खान के साथ है, तो उसमें हमारे ही लोगों ने अपने पूरे के पूरे निज़ाम को, दिफाई निज़ाम को हमारे लोगों ने सपोर्ट किया। ये तो नजर भी नहीं आए, लेकिन अफसोस ही है कि जिनको हम सपोर्ट कर रहे हैं वो हमें ही मार रहे हैं। अच्छा सर, गंडापुर साहब, इमरान खान का एक बयान है जिसके अंदर ये कहा 26 नवंबर को इनकी पोजीशन चली गई, आप ये एहतजाज के काबिल नहीं रहे, और अगर ये दोबारा आएंगे तो उससे भी ज्यादा नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। मैंने एक तकरीर की थी असेंबली के फ्लोर के ऊपर, आपने सुनी होगी। अगर फिर गोलियां मारने का प्रोग्राम है और हमने देख लिया है गोलियां मारी हैं आपने, तो अगली दफा हम भी असले लेके आएंगे। तो बस इस तरह की तड़ियाँ, इसलिए राना सनाउल्लाह ना मारे, राना सनाउल्लाह तो बैठा होता है घर में, हमारे से होते हैं पराए बच्चे और बच्चियाँ, हमारे पे होती है जिम्मेदारी। राना सनाउल्लाह को मैं ये कहूँगा, किसी को भी नसीहत कहता हूँ कि तुम ये हमारे ऊपर फौज और ये पुलिस और हुकूमत ना लाओ, फोर्सेस को ना लाओ, तुम जगह बता दो, वहाँ तुम आ जाओ, तुम भी अपनी फैमिली ले आओ, तुम भी अपने बच्चे ले आओ, तुम भी अपने वर्कर ले आओ, फिर हम बताएंगे कि बहादुर कौन है, असला किसके पास कितना है, कौन असले के जोर पे कितना बहादुर साबित होता है। और इनको भी मैं बता रहा हूँ, अब हम अगर हम आएंगे तो भाईजान अब हमें पता है कि आगे से गोलियां मार रहे हैं, तो जब ये गोलियां मारेंगे तो असले हमारे पास भी बहुत है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास बहुत असला है, लेकिन वो असला पाकिस्तान के दिफा के लिए है। जब हम समझ जाएंगे ना कि ये हमारा ही असला, हमारे टैक्स का पैसा हमारे खिलाफ इस्तेमाल शुरू हो गया है, और ये गोली जो हमारे टैक्स से पैसे ली जाती है वो मेरे सीने या मेरे किसी पाकिस्तानी के सीने में घुसने के लिए है, तो फिर मेरे अपने पैरों से खरीदी हुई मेरे पास बहुत गोलियां हैं। अच्छा गंडापुर साहब, ये नहीं देखती कि वो कहाँ जा रही है, वो कहाँ घुस रही है और कहाँ निकल रही है। वो जब निकलती है तो फिर वो नुकसान ही करती है। वो नुकसान नहीं चाहते, इमरान खान हमें तरबियत नहीं दी, लेकिन ये हमें उस तरफ ले जाने के लिए मजबूर कर रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूँ अपनी इस्लाह कर लो, अपनी गलती मान लो, मुल्क के सिस्टम को मुल्क के मुताबिक चलने दो। कौम का जो मैंडेट चोरी किया है, जिस बंदे को कौम ने वोट दिया है, उसका मजीद जाति बंद करो। वो फिर भी कह रहा है कि मैं पाकिस्तान के लिए माफ करता हूँ, वो फिर भी कहता है कि मैं पाकिस्तान के लिए मुज़ाकरात के लिए तैयार हूँ। उसकी सोच आप चेक करो, अगर किसी बंदे की पाकिस्तान के लिए सोच है, इस कौम के लिए सोच है, माइल किसका है यार, और इसलिए पूरी कौम खड़ी है उसके साथ। थैंक यू। अच्छा गंडापुर साहब, इमरान खान ने कहा है कि जो विकेट के दोनों तरफ खेलते हैं रहनुमा, उनकी पार्टी के अंदर जगह नहीं है, और इसके अलावा उनकी जानिब से यह भी कहा गया है कि जो नज़रिए का बोझ नहीं बर्दाश्त कर सकता है वो भी पार्टी छोड़ दे। आपका एक क्लिप वायरल हो रहा है जिसके अंदर आप ये कह रहे हैं कि मुझे विकेट के दोनों तरफ खेलना पड़ता है कौमी मफाद की खातिर, तो क्या इमरान रिहा करो। एक तो ऐसे सवाल किया करो ना जिसका सर पाऊँ, किसी ने प्लान किया होता है, पता नहीं क्या सवाल करे, मैं जवाब देता हूँ। सर इमरान खान के सवाल का जवाब देता हूँ। बात ये पहली बात तो ये है कि इमरान खान ने कई दफा कहा था इस पार्टी में जवाब देने दें यार, जवाब देने दें, वही लोग रह जाएंगे, जवाब देने दें। जिनका नजरिया है ठीक है, हमारे साथ हुआ तो जरूर है, लेकिन आज
अल्हम्दुलिल्लाह हमें खुशी है, हमें पता चल गया कि हमारी पार्टी में बुज़दिल वो चले गए। इमरान खान हमेशा कहता था ये बात, इनको 1 मिनट रुको, को पता है नजरिए वाला कौन है कौन नहीं है, उसको सारा पता है। वो जो फैसला करता है, जो फैसला वो करेगा, हम सबको कबूल है। लेकिन ये जो इस वक्त हालात चल रहे हैं, इन हालात में मेरे ख्याल में इंशाअल्लाह हम करीब आप देखेंगे ये निज़ाम झुकेगा। अली अमीन साहब ये